Good morning, all students. Myself चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम इस वीडियो में निरीक्षण सूची तथा रेटिंग स्केल के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रस्तुत टेबल में दिखाया गया है कि पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में व्यवहार घटक, तीसरे कॉलम में टैली लगाना, चौथे कॉलम में रेटिंग स्केल और इस रेटिंग स्केल के दो भागों में वर्णित किया गया है। पहले में है न्यूनतम मिनिमम और दूसरे कॉलम में है अधिकतम मैक्सिमम। न्यूनतम को 3 अंकों में विभाजित किया गया है, जबकि अधिकतम को 4 अंकों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो क्रमशः न्यूनतम के अंक हैं 1, 2, 3 तथा अधिकतम के अंक 4, 5, 6 और 7। यह हमें बताता है कि स्पष्टीकरण या कथन कौशल प्रस्तुत करते समय पर्यवेक्षण या निरीक्षण प्रतिपुष्टि के माध्यम से जो स्तर है वो प्रस्तुतकर्ता का कौन सा है, और यह टैली चिन्ह यह संदर्भित करता है कि कथनकार कितने संघटकों को संबंधित कर रहा है या प्रभावित कर रहा है या समायोजित है, कितने घटकों से ये संबद्ध है। इस प्रकार से पहले घटक में जो 7 अंक पर सांकेतिक रूप से गोले के रूप में संदर्भित है, और अब इसका स्तर क्या है हम नेक्स्ट सूची में, मूल्यांकन सूची में इसका अध्ययन करेंगे। निरीक्षण सूची तथा रेटिंग स्केल से हमारा आशय सिर्फ इतना है कि हम जो फीडबैक मिलता है, जो प्रतिपुष्टि मिलती है, वह शिक्षण कार्य को यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षण कार्य व्यवस्थित रूप से किस स्तर तक अच्छा, कोई त्रुटिविहीन है, यह अवगत कराता है। जैसा पहला घटक है प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग, और कथन कार्य जब किया गया है, स्पष्टीकरण कार्य किया गया है, तो यह घटक को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, अनुपालन कर रहा है, जिससे यह घटक पर जो 7 अंक पर रोटेट गोले के द्वारा किया गया है, यह प्रदर्शित है कि व्याख्या ठीक तरह से विषय वस्तु के अनुसार किया गया है। दूसरे जो घटक के संदर्भ में अधिकतम के कॉलम में 6 अंक पर संदर्भित
गोले के द्वारा किया गया है। यह घटक भी व्याख्या को संबद्ध रखता है। ठीक इसी प्रकार से प्रति घटक को हम इंडिकेट करते हुए टैली चिन्हों के लगाने के नियम को भी जान लेते हैं या अवगत होते हैं। जैसा टैली चिन्ह लगाने के नियम में हम 4 पाई या लाइन या रेखाएं क्रमशः खींचते हैं, और जब 5वीं लाइन खींचने का होता है तो हम सबसे पहले जो लाइन खींची गई है उसके ऊपर से नीचे की तरफ मिलाते हुए बाईं तरफ से दाईं तरफ को हम 4 रेखाओं के अंतिम को नीचे के सिरे को मिलाते हैं, अर्थात त्रियक रेखा खींचते हैं। तो 4 लाइन, फर्स्ट लाइन का ऊपरी बाईं तरफ से सिरा और चौथी लाइन का राइट साइड का निचला सिरा जब हम एक त्रियक रेखा में मिलाते हैं तो इसकी गणना 5 अंकों में मानी जाती है। इस प्रकार से ये 5 और फिर 7 को इंगित करने के लिए 2 और लाइनें उसके बगल में राइट साइड में अंकित करते हैं। इससे ये 7 अंक प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से प्रति घटक को टैली चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और हम प्रति घटक को टैली चिन्ह के माध्यम से अधिकतम और न्यूनतम रेटिंग स्केल के कॉलम में भी एक गोले के द्वारा संदर्भित करते हैं। जैसा प्रति गोला का संदर्भित 7, दूसरे का 6, तीसरे का 4 और चौथे का 6, फिर नेक्स्ट का 7, और एक ऐसा 6 अंक पर क्रम संख्या पर जो असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति का होना, इसमें कोई भी संकेत नहीं दिया गया, संदर्भित नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्याख्या करते समय या स्पष्टीकरण के कौशल में ऐसा कोई मतलब वाक्य या प्रयोग नहीं किया गया है जो इस घटक को संबद्ध रखे। इस प्रकार से स्वाभाविक है कि स्पष्ट कौशल बहुत ही त्रुटिपूर्ण नहीं है, अर्थात वह त्रुटि रहित है, जिसमें हमारे स्पष्टीकरण में इसका उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 6 संदर्भित है, और उसके ऊपर फिर जो हम उसी क्रम में 7 पर आते हैं। देखने को यह इस तालिका में दिखाई दे रहा है कि शिक्षक का संचलन पाठ्य वस्तु के अनुरूप अनिवार्य है। यह घटक 2 बार रिपीट हो गया है, इसीलिए इसमें 7-7 दोनों अंकों को बराबर संदर्भित किया गया है। अब हम इसी क्रम में आगे जो निरीक्षण सूची के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि नीचे की तालिका में मूल्यांकन तालिका सूची को दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, और इस सूची में टैली चिन्ह के आधार पर जैसे ऊपर हम निरीक्षण सूची में संदर्भित किए हैं, ठीक उसका
क्या आशय होता है, इस चीज़ को दर्शाया गया है मूल्यांकन सूची में। जैसा पहले उसमें 7 अंक पर संदर्भित किया गया था, तो टैली चिन्ह में भी सेम उसी तरह से निरूपण किया गया है। और 7 अंक पर क्या चीज़ हमें बता रहा है, जैसा इसमें मूल्यांकन सूची में वह प्रदर्शित किया गया है। और इस कॉलम में सही का निशान लगा हुआ है। इसका आशय है अति प्रतिभाशाली। इस प्रकार से ये हमारे 7 खंडों में मूल्यांकन तालिका में प्रदर्शित किया गया है। तो सामान्य स्तर, उससे नीचे की तरफ सामान्य से कम अर्थात मध्यम, फिर उससे भी नीचे सामान्य से बहुत कम अर्थात निम्न स्तर। यह 3 स्तर जो 1, 2, 3 थे, ये निम्नवत के थे, मिनिमम के थे। मैक्सिमम में 4 अंकों में जो प्रदर्शित किया गया था वो सामान्य से अधिक अच्छा, दूसरे नंबर सामान्य से बहुत अधिक अच्छा, प्रतिभाशाली, और अंतिम जो 7वां अंक है वो अति प्रतिभाशाली को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से जो टैली चिन्ह के आधार पर हमने निरीक्षण सूची में टैली लगाया था, उसी का विस्तार रूप से क्या आशय है, यह मूल्यांकन सूची प्रदर्शित कर रहा है। और इस तालिका को अगर हम विस्तार से अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि पहले टैली में 7 अंक पर जो अति प्रतिभाशाली, दूसरा 6 अंक पर यह प्रतिभाशाली, तीसरा है भाषा में प्रवाह, यह सामान्य से अधिक अच्छा, सामान्य से थोड़ा ऊपर है। चौथा उपयुक्त पर्यायवाची शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों का प्रयोग, यह प्रतिभाशाली प्रदर्शित कर रहा है। और अगला जो दिखाई दे रहा है, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति होना, इसमें कोई भी टैली प्रदर्शित नहीं किया गया, अर्थात स्पष्टीकरण में कोई भी त्रुटि, ऐसा वाक्य शब्दों का समावेश नहीं हुआ है जिसका संबंध इस घटक से हो। इस तरह से यह रिक्त रह गया है। नेक्स्ट आता है विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का। तो इस पर 6 टैली के हिसाब से, और 6 अंक जो प्रदर्शित कर रहा है वो प्रतिभाशाली का संकेत है। इस प्रकार से नेक्स्ट शिक्षक का संचलन पाठ्यवस्तु के अनुरूप। तो ये 7 पर है जो अति प्रतिभाशाली है, अर्थात स्पष्टीकरण करते समय हमें अपने उस व्याख्यान या कथन में कोई ऐसा शब्द का उपयोग नहीं किया है, जो भी स्पष्टीकरण किया वह पाठ के अनुरूप संबंधित है, और व्याख्यान या कथनकार स्पष्टीकरण करते समय मोमेंट जो एक शिक्षक का होना चाहिए, उसके आधार पर, वो विषय वस्तु के आधार पर भी वो संचलन को भी प्रदर्शित किया है, अभिनय किया है। इस प्रकार से यह 7 और फिर लास्ट में 6 पर है प्रतिभाशाली, शिक्षक का कक्षा स्तर के अनुरूप भाषा शैली प्रयोग। इस स्पष्टीकरण में कक्षा अनुसार, कक्षा स्तर के अनुसार छात्रों के जो बौद्धिक विकास के आधार पर ही स्पष्टीकरण किया गया है। इस कौशल में यह निश्चित होता है कि हमें
कक्षा स्तर के आधार पर जो बालकों का या छात्रों का शैक्षिक स्तर होता है उसी के अनुरूप उसी की मातृभाषा में ही व्याख्यान, कथन या स्पष्टीकरण कार्य करें, जिससे कि छात्रों में व्यवस्थित रूप से जो नवीन ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति है वो अधिक रुचिकर, रमणीय, आकर्षक और स्थायित्व मूर्त रूप प्रदान कर सके। और जितना ही यह आकर्षक, रमणीय और स्थायित्व को प्रदान करेगा उतना ही बेहतर स्पष्टीकरण कौशल होगा। इस प्रकार से इस कौशल को अधिक रूप से प्रभावित करने के लिए हमें अपने कौशल को मूल्यांकन के तौर पर इन जो अंकित किए गए जो संदर्भित हैं, जैसे अति प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, सामान्य से अधिक, फिर प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली, और फिर देते हैं और इसमें जो ऊपर का है फिर इसमें हम ये दिखाया गया है 7 नंबर पर, ये भी प्रतिभाशाली है। और 8वां और 9वां जो घटक है इसमें से भी अति प्रतिभाशाली और अति प्रतिभाशाली दोनों को संदर्भित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, और अंत में प्रतिभाशाली को भी प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से ये अब मूल्यांकन कार्य के पश्चात पर्यवेक्षक टिप्पणी आती है, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5। पहले में है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा जो टिप्पणी की जाती है वह कथन कार्य पाठ योजना के अनुरूप किया गया है या नहीं किया गया, उस पर वह अपना विचार लिखता है, जैसा इसमें प्रदर्शित किया गया है। दूसरे में है कार्य में आत्मविश्वास अच्छा सुदृढ़ देखा गया। तीसरा है सभी छात्रों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, अर्थात छात्र ध्यानपूर्वक स्पष्टीकरण कौशल का अनुपालन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, नवीन ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। और चौथा है कक्षा अनुशासन एवं व्यवस्थित है। कक्षा, देखिए यह कौशल जितना ही प्रभाव डालेगा कक्षा उतना ही अनुशासित और व्यवस्थित रहेगी। कोई भी छात्र ऐसा नहीं रहेगा जो अनुशासन में न हो, वह व्यवस्थित रूप से ध्यान को एकाग्र करके हुई व्याख्या को श्रवण करेगा। और लास्ट में आता है सहायक सामग्री का प्रयोग वांछनीय है, जबकि स्पष्टीकरण करते समय नहीं इसका उपयोग किया गया है। तकनीकी और जो उदाहरण या टीचिंग एड, TLM सहायक सामग्री का उपयोग करके अगर हम व्याख्यान मूर्त रूप प्रस्तुत करते हैं वह अधिक स्थायी और ज्ञानवर्धक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम जानेंगे। नेक्स्ट के कौशल में हम फिर अगला कौशल के बारे में अर्थात दृष्टांत कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को अंतिम रूप देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।